स्टूडेंट्स, आप लोगों की एक मेजर क्वेरी मेरे पास बहुत सारी आ रही है कि जी का सिलेबस कैसे डाउनलोड होगा। देखो भाई, ऐसा है कि एक तरीका है, आप सीनियर को अप्रोच करो आप जी के सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए। अब देखो, मुझे सिलेबस के लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों को सिलेबस मिल नहीं रहा है। और देखो, जी का सिलेबस कहीं एक जगह पे अवेलेबल नहीं है। वो या तो उस पर किसी को मेहनत करनी होगी कि अलग अलग से सबका पीडीएफ बना के रखे और आप लोगों के पास पहुंचा दे, लेकिन इतना आसानी से कोई करना नहीं चाहता। ये बहुत कोई करते हैं, बहुत कोई नहीं भी करते हैं। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग जगह पे, अलग अलग चीज़ों पे। बट द थिंग इज, चीज़ें कैसे होती हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। आप खुद से करोगे तो ज़्यादा आसान है, ठीक है। ठीक है, तो वो ज़्यादा सही चीज़ है। तो इसलिए मैं वो कर रहा हूँ कि मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो बड़ा बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डीयू के साइट खोल लिया गया। जैसे ही खोला, आप नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का मिलेगा, ऊपर फर्दर सेमेस्टर्स के, ठीक है। यहाँ फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर का आपको सिलेबस यहाँ पे दिख रहा है। यहीं पे आपको सेक का भी सिलेबस मिल जाता है, यहीं पे आपको वैक का भी सिलेबस मिल जाता है। जितने भी सिलेबस हैं डीयू के कोर्सेज के, सब आपको यहीं मिलेंगे। अब डाउनलोड कैसे होता है? देखो भाई, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि जी का सिलेबस अगर वो कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंडर में आता है तो आपको भाई उनके फैकल्टीज़ में जाना पड़ेगा, रिवाइज फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज़। और हम क्यों बोलते हैं कि इसको फॉलो करते हैं? क्योंकि यहाँ पे कभी कभी सिलेबस अपडेट भी हो जाते हैं, सिलेबस में अमेंडमेंट भी हो जाती है, कुछ चीज़ें जुड़ जाती हैं, कुछ चीज़ें हट जाती हैं। इस वजह से डीयू के साइट्स को फॉलो करना ज़्यादा ऑथेंटिक होता है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन सिलेबस। कोर के सिलेबस में चेंजेस कम आते हैं, वो आपको टीचर्स भी बता देते हैं। बट द थिंग इज, इसमें क्या होता है कि चेंजेस आते रहते हैं फ्रिक्वेंटली कुछ कुछ पेपर्स में। तो इस वजह से आप साइट को एक बार चेक कर लो तो ज़्यादा सही है। साइट यूज़ करना आपको आना चाहिए फर्दर चीज़ों के लिए, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका है। जैसे आपको मान लो कॉमर्स के अंदर में एक पेपर ऑफर होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो वो अगर हम यहाँ पे ओपन करके रखें, जैसे कि इसको हमने क्लिक किया, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे ये पीडीएफ खुल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इस पीडीएफ में देखो, मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है 38 पेज नंबर पे कॉमन पूल ऑफ जनरल इलेक्टिव्स। देखो उसी के अंदर में यहाँ पे चीज़ें, तो यहाँ पे आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मिल गया। तो अब ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का आपका पेपर है, ठीक है। इसी तरह है, इसी तरह आप इकोनॉमिक्स का अगर खोलना चाहोगे तो इकोनॉमिक्स किसके अंदर आता है? फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के अंदर में आता है। तो आप फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस को खोलोगे तो फिर आपको जाके चीज़ें मिलेंगी ना, यहाँ पे आपको जाके सिलेबस मिलेगा फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में अंदर में इकोनॉमिक्स का पेपर मिलेगा अगर आपको इकोनॉमिक्स का पेपर चाहिए। उसी तरह आपको साइंस स्ट्रीम के पेपर चाहिए होते हैं तो आप साइंस स्ट्रीम के पेपर लोगे, साइंस स्ट्रीम फैकल्टी ऑफ साइंस में जाके देखोगे। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हो। आर्ट्स के अंदर में आते हैं जैसे फिलॉसफी, हिस्ट्री वगैरह वगैरह, ये सब का आपको चाहिए तो ये इसके अंडर में मिलेगा, ठीक है। तो फैकल्टीज़ के अंदर में सिलेबस है, कोर के साथ जी कनेक्टेड रहता है। अलग से जी का कोई सिलेबस नहीं है। बनाया जा सकता था, इन्होंने बनाया क्यों नहीं मुझे नहीं पता। फिजिकल एजुकेशन का फिजिकल एजुकेशन के अंदर मिलेगा। तो इस तरह से पेपर है। और देखो भाई, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कह लो, बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप लोग पूछ रहे कौन सा इजी कौन सा हार्ड। देखो भाई, अगर किसी के लिए कुछ इजी है तो वो दूसरे के लिए हार्ड हो सकता है। फील्ड ऑफ इंटरेस्ट मैटर करता है जब भी आप सब्जेक्ट पेपर को चूज़ करते हो। अगर हम कह रहे हैं फॉर एग्जांपल फिजिकल एजुकेशन इजी है तो ज़रूरी नहीं आपको फिजिकल एजुकेशन पसंद हो। या अगर हम कह रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक्स इजी है तो इकोनॉमिक्स ज़रूरी नहीं है आपके लिए इजी हो। भाई जो जो चीज़ें जिसको पसंद होती है वो उसके लिए आसान हो जाती है। किसी के लिए अगर कोडिंग आसान है तो भाई ज़रूरी नहीं है सबके लिए वो आसान है, ठीक है। तो वो आपको देख के समझ के इंटरेस्ट सिलेबस सब चीज़ से गो थ्रू होना पड़ेगा, उसके बाद आप पेपर चूज़ कर सकते हो। क्योंकि भाई एक बार तो चूज़ कर लिया वो चेंज नहीं होता है जनरली, तो इस वजह से आपको दिक्कतें आ सकती है, ठीक है। तो बड़े सोच समझ के चीज़ों को लेना, कुछ भी मत ले लेना, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ ओपन करके दिखा दिया। अब जैसे ये इकोनॉमिक्स वाला यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसी के अंदर में आप थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करोगे, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। हर चीज़ें स्पून फीडिंग नहीं होती है कि सिलेबस आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। जब जहाँ साइट पे चीज़ें अवेलेबल है तो आप वहीं पे ना देखना चाहोगे तो वहीं पे देखो। इस तरीके से आप सिलेबस को देख सकते हो, ठीक है। तो डाउनलोड कर लो सिलेबस, समझ लो चीज़ें, चूज़ कर लो सब्जेक्ट। अगर अच्छा लगा कंटेंट, अच्छी लगी इंस्ट्रक्शन तो भाई चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए डू योर वेरी बेस्ट।